यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने शनिवार को जुलूस निकालकर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, 8वां वेतन आयोग समिति गठित करने, समान वेतन समान कार्य खाली पदों पर भर्ती, कोरोना काल का डीए जारी किया जाए। इसके अलावा संगठन को कच्छ, कृषि नहर, राजकीय कॉलोनी के जर्जर भवनों की मरम्मत, आपूर्ति विभाग को कार्यालय में पेयजल, शौचालय, बिजली की समुचित व्यवस्थाएं की जाए। ई ऑफिस, कंप्यूटर चलान, ऑफिस संचालन, वित्तीय प्रबंधन, कोर्ट केस की पैरवी का सही कराया जाए। इससे पहले सूर्य किशोर शर्मा, सत्यनारायण तिवारी, अजीत कुमार पांडे की अगुवाई में कर्मचारियों ने जुलूस निकाला। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ला, दैनिक भास्कर, गोंडा। हम राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो जनपद स्तर पे हमारी समस्याएं हैं उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदया को भी आज ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में। इसके साथ साथ 8वां वेतन आयोग का गठन जो सरकार ने मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, उसके संबंध में है कि 8वां वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए। इसके साथ साथ कोरोना काल में वित्तीय संकट को दिखाते हुए जो हमारे डीए रिलीज किए गए थे 18 महीने के डीए को, उसको रिलीज किया जाए। समान कार्य समान वेतन के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 ये फिक्स किया जाए। सभी जितने भी रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष नियमित नियुक्ति की जाए। इसके साथ साथ तमाम विभाग के भवन जो जर्जर हैं, जैसे कृषि विभाग के कार्यालय, कृषि विभाग के आवास जर्जर है, राजकीय हाउसिंग कॉलोनी के आवास जर्जर है, उसका मरम्मत कराए जाने के संबंध में कि कोई अप्रिय स्थिति ना हो, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। मांगे न पूरी हुई तो हम लोग हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। ऐसा है कि ये हिंदुस्तान के जितने मान्यता प्राप्त संगठन हैं, ये ऑल इंडिया काल है और ऑल इंडिया के स्तर पर ये मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग है जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। जो हमारा डीए कोरोना काल में रोके थे, इन्होंने कहा था जब मेरे पास खर्चा हो जाएगा तो हम उसको दे देंगे। अब इन्होंने उसको देने से इनकार कर दिया है। 8वां वेतन जो है, जो संवैधानिक है कि भाई जब 7वां वेतन का समय पूरा होता है तो 8वां वेतन मान के लिए कमेटी बनती है, तो वो 8वां वेतन इन्होंने इनकार कर दिया। और तीसरी साजिश इनकी ये है कि नो एनपीएस नो ओपीएस, ओपीएस एनपीएस नहीं, बल्कि इन्होंने एक कमेटी बना दी है कि जिसमें सभी कर्मचारी, वो चाहे ओपीएस में हो चाहे एनपीएस में हो, सभी कर्मचारियों को जिस दिन वो रिटायर होगा वो वेतन तो ये दे देंगे, लेकिन डीए न देने की साजिश चल रही है। तो उस साजिश के भी खिलाफ हम लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इस तरीके से ओपीएस अगर हमको नहीं मिलती है तो ओपीएस का लाभ जो है एमपी एमएलए क्यों उठा रहा है? हमको मिनिमम वेज का लाभ अगर नहीं मिलता है, हमको पे कमेटी का लाभ नहीं मिलता है, तो वो लाभ इनका सांसद विधायक क्यों उठा रहा है? वो तो संविधान तो इस देश का एक है और फाइनेंशियल हैंडबुक सब एक है। जो करते हैं सेवा करते हैं, वैसे एमपी एमएलए तो कोई कहा था हम जनसेवक हैं, लेकिन जनसेवक को इतनी बड़ी तनख्वाह और जो 24 घंटा का सेवक है 24 घंटा काम करता है। देखिए कंप्यूटर खुला हुआ 10,000, 5,000, 3,000 ये काम कर रहे हैं। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या 2024 में चुनाव आने वाला है? कर्मचारी किस रूप अपनाएगा? ये हमारा फैसला नहीं हो सकता, ये ऑल इंडिया का फैसला होगा। ऑल इंडिया से जो काल हम लोगों को आया है कि हम इसको अब सरकार को जगाएं, अपनी मांगे सरकार को दें। जरूरत पड़ेगी तो मनमोहन सिंह की सरकार की तरह मांग भी वो भी हो सकता है कि बहिष्कार करें, लेकिन हमने हमारे राज्य कर्मचारी संगठनों ने कभी बहिष्कार नहीं किया। गुस्से में भले वोट लोगों ने सरकार को नहीं दिया, लेकिन हमने कभी बहिष्कार नहीं किया। गुस्से में लोगों को नहीं दिए, बहुत सी जगह ये सरकार हार गई, लेकिन हमारे कर्मचारी संगठनों ने कभी अधिकृत तौर पर मनमोहन सिंह की सरकार के बाद आज तक कभी काल नहीं दिया है ऑल इंडिया संगठन ने कि इस सरकार के खिलाफ वोट कीजिए।
अपनी इच्छा के मुताबिक लोग वोट देते हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम कर्मचारी और मजदूर की राजनीति करते हैं और उनके हितों के लिए बात करते हैं। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा कर्मचारी को, उसकी बात आप नहीं मानोगे, किसान की बात नहीं मानोगे, तो वो भी स्थिति आ सकती है। दो साल हमने इनका वेट किया, 2 टर्म हमने इनका वेट किया। मनमोहन सिंह को जो हमने कॉल दिया था कि हटाया जाए, तो उसके बाद हमने 2 टर्म इनका वेट किया और लगातार आते रहे, लेकिन इस सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। क्या ज्ञापन दिया गया है? हाँ, ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन सब जगह दिया गया है, पूरे हिंदुस्तान में दिया गया है।